अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी 7th क्लास की उर्दू किताब जान पहचान का 7वां सबक है बसंत। ये सबक आपका एक नज़्म की शक्ल में है जिसको नज़ीर लुधियानवी साहब ने लिखा है। बसंत जिसको बहार भी कहते हैं, एक मौसम का नाम है। जिस तरह से सर्दी गर्मी बरसात का मौसम होता है, ठीक उसी तरह से बच्चों एक और मौसम होता है जिसको हम बसंत या बहार का मौसम कहते हैं। और ये मौसम सर्दियाँ निकलने के बाद शुरू होता है और मार्च और अप्रैल के महीनों में रहता है। तो ये मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बहुत ही खुशगवार मौसम है। इस मौसम में सुहाना समा और कुदरत के दिल फरेब नज़ारे हर तरफ नज़र आते हैं। और ये मौसम वो मौसम है बच्चों, जब बागों में हर तरफ फूल खिले हुए नज़र आते हैं और दरख्तों पर भी नए पत्ते निकलने की वजह से वो सरसब्ज और शादाब नज़र आते हैं। यहाँ तक कि परिंदे भी बच्चों इस मौसम में खुश खुश और मस्त नज़र आते हैं और पेड़ों की डालियों पे झूमते और गाते हुए नज़र आते हैं। तो ये मौसम सभी को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये मौसम है ही इतना अच्छा और ख़ूबसूरत। तो यहाँ इस नज़्म में इसी मौसम के बारे में बयान किया है नज़ीर साहब ने। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। शायर कहता है कि बसंत के मौसम आने की वजह से गंगा नदी पे बहार छा गई है एक तरह से, और हर तरफ सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं। हर समत यानी चारों तरफ, और आश्कार यानी ज़ाहिर होना, नज़र आना। तो बहार का मौसम आने की वजह से गंगा नदी के आसपास के इलाकों के जो खेत हैं वहाँ पर हर तरफ सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं। है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। शायर कहता है कि इस मौसम के आने की वजह से कोहसार यानी पहाड़ों की हवा, कोहसार किसको कहते हैं? पहाड़ों को। तो पहाड़ों की हवा वो भी खुशगवार हो गई है और ये इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहार का मौसम यानी रुत, रुत कहते हैं मौसम को, तो बहार का मौसम शुरू हो चुका है। आगे लिखा है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। हर शख्स इस मौसम के आने की खुशी में कहता फिर रहा है कि जाड़ा यानी सर्दी अब जा चुकी है, और ऐसा लग रहा है जैसे एक मौसम बदल गया है या फिर एक पूरा ज़माना ही बदल गया है। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। शायर कहता है कि बहार का मौसम जब शुरू हो चुका है तो फिर हम उदास क्यों रहें, हमें तो खुश होना चाहिए। पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, और हमें क्या करना चाहिए इस मौसम के आमद के बाद? खुश होकर, शाद कहते हैं खुश होने को। तो पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, यानी खुश होकर हम भी बसंती लिबास पहनेंगे। बसंती लिबास क्या होता है? बाहर के मौसम में यानी बसंत के मौसम में जो कपड़े पहने जाते हैं वो बसंती लिबास कहलाता है। आगे देखो, लिखा है, हिंदुस्तान का ये पुराना शिआर है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। शायर कहता है कि ये सब हमारे मुल्क की पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशन है, तौर तरीक़ा है। क्या है भाई? कि बाहर का मौसम जब आता है तो हम सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और इस मौसम में जो त्यौहार आते हैं उनको बहुत ही खुश होकर मनाते हैं। तो ये हमारे मुल्क की परंपराओं का एक हिस्सा है, यादगार है। आगे देखो, शायर कहता है, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। शायर कह रहा है कि इस वतन का हम पर बहुत एहसान है और इस एहसान को चुकाने के लिए हमें इस वतन का हक़ अदा करना चाहिए। और वो किस तरह से करेंगे हम? वो इस तरह से करेंगे कि हमें तमाम पुरानी रंजिशों को भुलाना है। हम मुल्क के रहने वाले बाशिंदे जो हैं उनमें आपस में मनमुटाव और रंजिशें होती ही हैं। तो उन तमाम रंजिशों को भुलाकर हम जो है मुल्क की तरक्की की नई राहें रोशन करेंगे। तो ये था आपका सबक और नज़्म बसंत। उम्मीद है आप सबको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके मीनिंग्स और सवालात देख लेते हैं हम लोग। मश्क। सबसे पहले मीनिंग्स पढ़िए और समझिए। लिखा है, बसंत, बसंत कहते हैं बहार के मौसम को। और समत, समत यानी तरफ या दिशा। आश्कार यानी ज़ाहिर होना, ज़ाहिर खुला हुआ, यहाँ मुराद फूल के खिलने से है। तो आगे देखिए, खुशगवार यानी दिल पसंद, यानी जो दिल को पसंद आए, यानी अच्छा। कोहसार यानी पहाड़ी जगह, पहाड़ों का सिलसिला। आमद यानी आना, और शाद यानी खुश होना, और बसंती यानी जर्द लिबास।
आगे देखो, लिखा है शियार यानी तौर तरीक़ा, चलन, ट्रेडिशन, परंपरा एक तरह से। सदी यानी 100 बरस। यादगार यानी निशानी। हक़ मोहब्बत यानी मोहब्बत का हक़ या इनाम। और बूटा यानी पौधा, फूल, पत्ती वगैरह। तो ये थे इसके मीनिंग्स। इन सब को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आगे देखिए, दूसरा सवाल है, लिखा है सोचिए और बताइए। सोचना है सवालों को के बारे में और फिर उसके जवाब भी बताना है आपको। तो पहला सवाल है, सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, बसंत का मौसम आने की वजह से सरसों के फूल हर तरफ खिले हुए हैं। इस तरह से आप पहले सवाल का जवाब लिखेंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा सवाल देखिए आपका, लिखा है बसंत किस मौसम के बाद आता है? तो बसंत किस मौसम के बाद आता है? इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, बसंत का मौसम सर्दी के मौसम के बाद आता है। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में लिखा है मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है? तो इसका जवाब आप इस तरह से लिखो, बहार की आमद से मौसम खुशगवार हो जाता है, जिसका हम सब पर असर ये होता है कि कोई भी उदास नहीं रहता और हर शख्स खुश होकर बहार के मौसम का लिबास पहनता है। इस तरह से आप तीसरे सवाल का जवाब लिखें। अब चौथा सवाल देखिए, प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम लिखेंगे, प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्यार, मोहब्बत और आपसी मेल जोल को बढ़ावा देना। ये प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब हो गया और आपके चौथे सवाल का जवाब। तो इस तरह से आप इन चारों सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है। लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये खाली जगह दी हुई हैं और आपको पूरा करनी है इन अल्फाज की मदद से। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले में लिखा है सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। तो यहाँ पर ये देखो समत लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर लिख दें। दूसरे में देखो है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की। तो यहाँ पर कोहसार आप लिख देंगे इस वाले में। तीसरे में लिखा है मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। तो खाली जगह में ये ज़माना यहाँ पर लिख दोगे आप। चौथे में देखो खाली जगह है और फिर लिखा है बहार की है रहें क्यों उदास हम। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ये वाला लफ्ज़ आमद। तो यहाँ पर आप आमद लिख देंगे, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम। पांचवा देखो सदियों से अपने देश की ये खाली जगह और लिखा है। तो देखो ये लफ्ज़ बचा यादगार, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, पूरा हो जाएगा आपका सदियों से अपने देश की ये यादगार है। इस तरह से आप इन खाली जगहों को भर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाइए। दो हिस्से दे रखे हैं, एक हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, और इनमें आमने सामने लफ्ज़ दिए हुए हैं, लेकिन ये सही जोड़ से नहीं है। तो आपको इनके सही जोड़ मिलाने हैं, यानी जिस लफ्ज़ के सामने जो सही लफ्ज़ आएगा उससे उसको मिलाना है। तो देखिए इधर अलिफ में सबसे पहले लिखा हुआ है बहार, उसके बाद लिखा है नफ़रत, इसके बाद लिखा है फूल, फिर खुशगवार, फिर गर्मी। इधर लिखा है कांटे, इधर लिखा है नागवार, इधर लिखा है सर्दी, इसके बाद लिखा है ख़िज़ां और इसके बाद लिखा है मोहब्बत। तो इन लफ्ज़ों को पढ़ने पर ज़ाहिर हो रहा है कि ये लफ्ज़ एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, यानी ख़िलाफ़ हैं, उल्टे हैं। तो इन्हें हमें मिलाना है। आप देखो किस तरह से मिलाएंगे। सबसे पहले देखो बहार, अब बहार का ठीक उल्टा यानी मुतज़ाद ढूंढे हम, बहार का हो जाएगा आपका ख़िज़ां। ठीक है। उसके बाद देखो फिर लिखा है नफ़रत, नफ़रत का क्या हो जाएगा मोहब्बत। उसके बाद देखो फूल, फूल का हो जाएगा कांटे। इसके बाद देखो खुशगवार, खुशगवार का हो जाएगा नागवार। इसके बाद देखो गर्मी, गर्मी का हो जाएगा सर्दी। इस तरह से आप इनका मिलान कर लेंगे, सही जोड़े मिला लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और ये आप इस मुतज़ाद भी हैं एक दूसरे के, तो एक तरह से आपके मुतज़ाद भी याद हो जाएंगे आपको। आगे देखिए पांचवा,
इसमें लिखा है हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाइए। इस सवाल में भी यही कहा है आपसे। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा दिए हैं और इनके सही जोड़ मिलाने हैं। जो नज़्म है हमारी वो उसी के मिसरे इसमें दिए हैं और सही को मिलाना है हमें। तो देखो पहला लिखा है, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार। तो इसका हम मिलाएंगे। इसके बाद जो लाइन है वो है सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। इसको इससे मिला देना है, यानी इसके सामने लिख देना है जवाब में। फिर देखो, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम। आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम। तो इसको हम मिला देंगे, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। इससे मिला देंगे। फिर देखो तीसरी लाइन में लिखा है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। तो इस लाइन से मिला दें इसको। फिर देखो, है कितनी खुशगवार हवा को हुसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। तो इसको इस लाइन के सामने लिख देना। फिर देखो, हिंदुस्तान का ये पुराना शिआर है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। तो इसको देखो इस वाली लाइन के सामने लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जोड़ मिला देंगे। अगला सवाल है आपका, खुश ख़त लिखिए। ये सवाल आपका हर सबक में ही आता है करीब करीब। तो आपको इन अल्फाज की खुश ख़त लिखनी है, यानी इनको अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है बसंत। बसंत को आप 5-5 मरतबा अच्छी राइटिंग में लिख देंगे। इसी तरह से बहार, आश्कार, कोहसार और श्यार, इन सब को 5-5 मरतबा आप लिखेंगे, इसमें भी और अपनी कापी में भी। आखिरी सवाल देखिए, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। छोटी सी नज़्म है तो इसलिए आप इसको ज़बानी याद कर लें और जब भी स्कूल में कोई तकरीब हो तो आप उसमें इसको सुनाएं।